नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने वाल्मीकि कल्प पुस्तक के पेज नंबर 106 और 107 पर क्या भविष्यवाणी करे हैं, आइए सुनते हैं। यहाँ पर लिखे हैं कि निरवधि मायागोटी जोड़िन अछई, घिन्ना घिन्नी केही चित्ते न बांछई। स्वयं भगवान इस धरती पर निरवधि अपने माया जोड़ कर रखे हैं ताकि कोई भी उनके पास पहुंच नहीं पाएंगे या पहुंचने की प्रकृत पथ को धारण नहीं करेंगे। इसलिए निरवधि माया जोड़कर रखे हैं, घिना घिनी के ही चित्ते नौवांछई। भगवान की माया एक ऐसा माया है जो कि सभी जीवों को संसार पर ही केवल युक्त करके रखता है। जो ये संसारगत माया से निकल कर आया, भगवान की ओर गया, तो उसे भी ऐश्वर्य सिद्धि आदि माया पर उसे रख देते हैं जो साधक स्तर को ऊपर गया। मगर एक निष्काम निष्कपट एक शिशु सुलभ भक्त के पास, जिसका मन स्वच्छ निर्मल है, वो भक्त को वो कभी भी मायावृत करके नहीं रखते, माया उसके पास पहुंच ही नहीं पाता। ऐसे भक्ति पथ को जाकर एक शिशु सुलभ भक्त होना, यही मनुष्य जीवन की एकमात्र सार्थक पथ है, आध्यात्मिक पथ है, जिस पथ से सभी मनुष्यगण, जोगीगण, भक्तगण विमुख होकर रहेंगे। और ये ज्ञान तो सभी को अनजान होगा। जो भी आध्यात्मिक पथ पर आता है वो चाहता है कि कोई मंत्र सिद्धि कर लूं ताकि कुछ सक्सेस वगैरह पा जाऊं, कुछ पा जाऊं, शक्ति वगैरह पा जाऊं और कुछ कर बैठूं, समाज हितवाणी करूं। ऐसे रहते हैं सभी। तो भगवान की माया निरवधि होगा संसार पर। परम शब्द से जे अटई सुजान, थय करिण से जे पाइब दर्शन। परम शब्द भगवान के पास पहुंचने के लिए ध्यान धारणा करके वो परम शब्द भगवान के वाणी को जो लोग पाते हैं, उन्हें सुजान व्यक्ति कहते हैं। सुजान व्यक्ति उन्हें कहते हैं। और जो प्रकृत ये परम शब्द को पाकर जो थय होकर बैठते हैं और उसी हिसाब से चलते हैं, प्रकृत भक्ति पथ को जाते हैं, भगवान को एक शिशु सुलभ स्वच्छ मन पर बुलाते हैं, वो ही केवल दर्शन पाते हैं स्वयं भगवान का। परम शब्द को जानकर थय होकर बैठते हैं जो, वही केवल दर्शन पाते हैं श्री भगवान का। अगोचर कथा ये जे गमित नुहि, ये अगोचर बात है जिस पथ पर गमन करना सभी के बस में नहीं है। गमीण पारिले से जे देखिबटी रही। जो सुजान व्यक्ति इसको जानकर इसी पथ पर गमन करते हैं, वो ही सब भगवान को देखेंगे। ध्यान पथ पर हो, सुसुप्ति पथ पर हो, स्वप्न पथ पर हो, भगवान को देखेंगे। बहुत सारे लोग आध्यात्मिक पथगामी होते हैं, नाम जाप करते हैं, ध्यान तप करते हैं, शाकाहारी भोजन ग्रहण करके रहते हैं, गुरु आश्रित गुरु सेवा करते हैं। मगर कितने जन अपने सुसुप्ति पथ पर, स्वप्न पर भगवान को दर्शन करे हैं। अगर आप दर्शन कर पाए हैं अभी तक, तभी जानना, और रेगुलरली पाते हैं भगवान को दर्शन और नाना निर्देश आदि,
तभी जानना कि आपका आध्यात्मिक गति सटीक चल रहा है। अगर ये स्वप्न पर स्वाक्षर नहीं होता तो आपका आध्यात्मिक गति शुरू नहीं हुआ है, ये जान लेना। यहाँ पर महापुरुष ने यही बात कही है कि निरवधि माया संसार पर चल रहा होगा और जो सुजान व्यक्ति हैं वो ध्यान धारणा पथ पर परम शब्द को पाकर थय होकर रहेंगे, तभी जाके श्री भगवान का दर्शन पाएंगे। ये बात कलियुग पर सभी को अगोचर रहा होगा। कोई भी ये पथ पर गमन नहीं करेंगे और जो भी गमन करेंगे वो सब देखेंगे। तुम्भे मुनि माने याकु कर जे साधन, उदय होइब कला पूर्वर ध्यान। महापुरुष कहते हैं कि तुम सब मुनिगण जो कलियुग पर जन्म लिए हो, तुम सब ये साधना करो ताकि तुम्हारी आत्म कला उदय होगा ध्यान द्वारा। तुम्हारी आत्म कला उदय होगा तुम्हारे पास। तेबे सिना गमीण से करिब टीकारे, प्रकाश हुई बटी से ज्योतिवर कलारे। तब भी जाके तुम्हारा जो आत्म कला है वो तो जागृत होगा ही, प्रकाश होगा ही, उसके साथ वो आत्म ज्योतिर्मय रूप कला तुम्हारे साथ युक्त होगा। उड़िया भाषा पर श्रीमद् भागवत जो लिखे हैं वो अपने 13 स्कंध भागवत पर लिखे हैं कि एक मनुष्य अपने आत्मा को वहन करने के लिए सक्षम नहीं होता, वो परमात्मा स्वयं भगवान को क्या धारण करेगा। यही आत्मा को धारण करने की कथा यहाँ पर महापुरुष ने कहे हैं कि इसी तरह जाने से तुम्हारा जो पूर्व जन्म है वही पूर्व जन्म का तपस्या सिद्धि कला जो है वो तुम्हारे साथ युक्त होगा और ध्यान धारणा पथ पर आगे जाने से वो स्वरूप भी तुम्हारे साथ युक्त होगा। वो ज्योतिवर स्वरूप है, वो तुम्हारे साथ युक्त होगा। जो गीता पर कहा गया है कि जो मुनि जितना इस जन्म पर साधना करे हैं, नेक्स्ट जन्म पर उसका साधना वहीं से शुरू होता है। मगर नेक्स्ट जन्म पर ध्यान धारणा के द्वारा अपने आत्म चेतना को भी तो जागृत करना होगा। यही बात कलियुग पर सब भूल गए हैं। वही बात को कोई भी जागृत नहीं कर पाता। यही कलिकल्मष है, अपने पूर्व जन्म की चेतना को ही कोई जागृत नहीं कर पाता। वहां पर जाने से ही तो नेक्स्ट उसके ऊपर आपका गति होगा। यही बात महापुरुष उसके बाद कहे हैं कि अनेको जोजन मुनि विमुख पाइबे, भेद न जानी न से जे दुमना होइबे। अनेक जोजन के मुनि सब विमुख हो जाएंगे, ये कलियुग पर सब विमुख हो जाएंगे। भेद न जानी न से जे दुमना होइबे, ये भेद कैसे पाएंगे, कैसे इसे भेद करेंगे, इसके बारे में कोई भी जान नहीं पाएंगे। सब दुमना हो जाएंगे, उनका मन स्थिर थय होकर नहीं रहेगा। समय बेलकु से जे न पारंती पसी, चेतिले भक्त माने आसीबे प्रवेश। आध्यात्मिक पथ पर जाने के लिए एक समय होता है, इसलिए कहा गया है कि ध्रुव प्रहलाद की तरह कम वयस से ही आध्यात्मिकवादी होना चाहिए। अयस वयस जो कि 15 साल से 20-25 साल तक जो वयस है, जिस पर हर मनुष्य भूल कर बैठता है, काम क्रोध लोभ प्रचुर मात्रा पर एक मनुष्य के अंदर उसी समय ही आता है। वही समय पर या उसी समय से पहले गुरु आश्रय लेना चाहिए, प्रभु मार्गी होना चाहिए। तभी सभी मनुष्य के अंदर एक दमन शक्ति होगा, कंट्रोल रहेगा अपने आप पर। काम क्रोध लोभ इस पर एक कंट्रोल रहेगा। ईश्वर भक्ति चेतना पर रहने से उसका मानसिकता भी
संतुलित रहेगा, कुमार्गी वो नहीं होगा, सुजान सुभक्ति के पथ पर वो रहेगा। इसके द्वारा सारा समाज सुधर सकता है। और यही समय होता है, जैसे हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, उसका एक समय का लिमिट होता है। उसी समय के अंदर हम एग्जाम देकर आईएएस ओएएस बन सकते हैं, मगर उसके बाद उसको क्रॉस करने के बाद और हम नहीं हो पाते। उसी तरह आध्यात्मिक बात का भी एक समय होता है। उसी समय पर साधन करने से ये जो पूर्व जन्म की चेतना को प्राप्ति करना ये संभव हो पाता है। समय बेलकु से जे न पारंती पसी, जो समय होता है वो समय के अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे कलियुग पर। और जो चेतिले भक्त माने आसिबे प्रवेश, और जो भक्त चेतना युक्त हो जाएंगे, ये चेतन शक्ति को धारण कर बैठेंगे, वो ही केवल इस पर प्रवेश कर पाएंगे। पुणी दिना केते मुनि माया हेब घोर, अजोगरे इंद्र राजा नवर्षिबे जल। फिर से कुछ दिन तक घोर माया होगा धरती पर, जिस समय इंद्र राजा बारिश नहीं करेंगे। कांची नगर कामपुर अटई पाटना, एथिरे भक्त माने जे करिछंती ठणा। कांची नगर जो कि सप्त मोक्षदायिनी क्षेत्र है, वहीं पर ही भक्तगण वास करते होंगे। त्रेतयार वीर माने प्रकाश हुई नथिबे, त्रेतया के वीरगण भी प्रकाश होते होंगे धरती पर। स्थान स्थिति हुई के ही चिन्हा न पड़िबे। स्थान स्थिति को लेकर वो अनेक स्थान पर जन्म लेते होंगे, मगर कोई भी किसी को पहचान नहीं पाएगा। देवगण नागगण तपीगण जेते, देहवंत हुई सबु रहिबे गुपते। देवगण नागगण तपीगण भी देहवंत होकर गुप्त पर धरती पर रही होंगे। नाग जाति माने जेबे देह छाड़ुथिबे, नुआ देह बही करी प्रभु को देखिबे। नाग जाति पर जो देह त्याग करते होंगे, वो सभी भी नया देह वहन करके प्रभु को दर्शन करेंगे। थोके ताहा देखी करी करुथिबे हास्य, एमाने बोलिबे बोलाउथिबे दास। कुछ लोग उन्हें सब देखकर जो भक्त जन हैं, तपस्वी गण हैं, धरती पर रहे होंगे, उन्हें देखकर हास्य करते होंगे और खुद को अपने आप को दास कहते होंगे। एबे तो एमाने केही रही न पारिबे, मिछे मिछे भकत से बोली भणुथिबे। मगर जब लीला का समय होगा, भगवान का उदय समय होगा, तब ये मिथ्यावादी भक्त, अन्य को उपहास करने वाले भक्त कोई भी रह नहीं पाएंगे। ये सब मिथ्यावादी भक्त हैं, मिथ्या भक्त हैं, अपने आप को खुद को भक्त कहते होंगे। एही रूपे जान हास्य होइब अपार, हटिया नागर से जे अटंती श्रीधर। इसी तरह हास्य होगा धरती पर। जो भी आध्यात्मिक पथ पर सच्चे मन से गया, सच्चोट मन से गया, उसको हास्य करेंगे जन प्रजा। मिथ्यावादी भक्त हास्य करेंगे। यही समाज पर अब चल रहा है और ये अति प्रबल मात्रा पर होगा। हटिया नागर स्वयं भगवान का ही ये लीला है। गुपत जुग से अटे गुपत कलंकी, गुपत महिमा एजे न जानती नेकी। ये गुप्त युग है, जब गुप्त पर कलंकी भगवान चले आएंगे धरती पर, तभी कलियुग का अंत होकर गुप्त में उन्हीं का युग आरंभ हो गया होगा। उन्हीं के गुप्त महिमा धरती पर धीरे धीरे प्रकाश हो रहा होगा, जिसके बारे में सब अनजान होंगे, कोई भी नहीं जानता होगा। एहा न जानिन से जे होइबे दोमना, गौरव गंजना पाई उड़ाइबे बाना। ये सभी को न जानकर सब दोमना हो जाएंगे। भगवान के पास किसी का मन स्थिर होकर नहीं रहेगा। सत्य पथ पर, भक्ति पथ पर कोई भी
स्थिर होकर नहीं रह पाएंगे, सब दोमना हो जाएंगे और उसी समय स्वयं भगवान अपना गौरव गंजन बाना उड़ाएंगे। गौरव गंजन बाना अटई तांकर, तेणु करी उश्वास करिबे महिभार। गौरव गंजन बाना उन्हीं का ही है, स्वयं भगवान की है, और वही इसीलिए धरती का भारा उश्वास करेंगे। भारा उश्वास करीन अरक्ष रखिबे, भारा उश्वास करके अरक्ष जनों को रखेंगे। उनके भक्त जन अरक्ष होकर धरती पर पड़े होंगे, नाना दुख कष्ट जंत्रणा पर पड़े होंगे, उन्हीं को ही सुरक्षा देंगे, अपने शरण पर रखेंगे। महिमा प्रकाश सीना तेबे से करीबे, तब भी जाके ही उनका महिमा प्रकाश हुआ धरती पर, सब जानेंगे। चारिखानी जाक से जे हेबे धुआ धोई, चारों ओर भगवान धुआ धोई करेंगे, अर्थात जो पाप कल्मश धरती पर हुआ है उसे तो धोकर परिष्कार कर देंगे। उसके साथ ही जो दुर्जन, म्लेच्छ जन, दुष्ट जन, पापी जन, ये सभी को भी निर्मूल कर देंगे, ध्वंस कर देंगे। एथु उद्धारिले से जे हुई बे बिहन, यही धुआ धोई जो भगवान करेंगे, संहार लीला करेंगे, संस्कार लीला धरती पर करेंगे, उससे जो निकलकर सुरक्षित होकर आएगा, वही आने वाले युग के लिए बिहन सदृश होगा। वही आने वाले युग को जाएगा, देह धारण करके रहेगा, प्रभु भक्ति पर सक्त होकर जीवन अतिबाहित करेगा। सत्य कहिलिटी तुम्भे सुन मुनिगण, यही सत्य वाक्य है, इसी तरह लीला होगा धरती पर। तो महापुरुष ने यहाँ पर सब कुछ वर्णन करे हैं कि एक भक्त, एक मुनि या एक साधक क्या करना चाहिए धरती पर जन्म लेकर, मनुष्य शरीर वहन करके, कैसे वो परम शब्द को पाकर सुजान देही होकर भगवान को पा पाएगा, और कैसे ये पथ से सब विमुख होकर नाश की ओर चले जाएंगे। स्वयं भगवान अपने सुजान देही चेतनशील भक्त को कैसे सुरक्षा देंगे, उद्धार करेंगे, ये सभी बात यहाँ पर वर्णन है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।